एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। किसी भी चीज को ना हद से ज्यादा मत करो, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी से मोहब्बत ही क्यों ना हो, चाहे वो सतर्कता ही क्यों ना हो। अब आप कहेंगे सतर्कता, भाई अगर हम किसी चीज को लेकर के सतर्क हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमें ये काम नहीं करना, तो इसके बारे में अगर हम ज्यादा ही सोच रहे हैं या फिर इसको लेकर के हम ज्यादा ही कॉशियस हैं, तो क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसे सोचने लगे तो ना तो वो कभी बिस्तर से उठे, ना वो कभी गाड़ी में जाए, ना वो कभी घूमे, ना वो फिरे। उसको हर वक्त ये लगेगा कार चलाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, रोड पे घूमूंगा तो कोई मुझे कुचल जाएगा। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग जो होती है वो डेंजरस ही होती है। आज की कहानी बहुत हटके है, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो अंधविश्वास, जो जादू टोने, इन सब चीजों में बहुत मानते थे। किसी भी तरीके से भगवान को वो नाराज नहीं करना चाहते थे। और कहना गलत नहीं होगा कि उनकी इस चीज को लेकर के तरक्की भी होती थी। अब आपने देखा होगा ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज होते हैं जो अपने नाम को चेंज कर लेते हैं। लोग घर लेते हैं तो भाई ये देखते हैं कि घर के अंदर जो स्थिति है वो किस तरीके से है। ये सब चीजें ठीक है, लेकिन अगर ये चीजें सर पे चढ़ जाए ना तो ये आफत भी बन जाती है। तो आज की कहानी है यहाँ पे वर्मा फैमिली की, जो एक बाबा के इन्फ्लुएंस में थे और वो बिना बोले, बाबा से बिना बोले कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करते थे। यहां तक आप ये समझ लीजिए कि उनका एक लड़का था आरव। आरव का जब जन्म हुआ ना, तो यहां पे हस्बैंड एंड वाइफ बाबा के पास में गए एंड उन्होंने ये तक भी पूछ डाला था कि हम लोगों को बच्चा कब करना है, यानी कि जो हमें सेक्स करना है उसकी यहाँ पे डेट कौन सी होनी चाहिए जिसके चलते आरव पैदा हो। तो वो बताया करते थे कि भाई अगस्त का महीना जो है आपके हिसाब से काफी सही रहेगा, और अगर आरव जो है वो यहाँ पे 18 अगस्त को पैदा हो तो वो डेट बहुत सही रहेगी। अब आप ये मान लीजिए कि आरव जो था उसकी डेट यहाँ पे निकली थी सितंबर की, बट उन लोगों की पहुंच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि उन्होंने 18 अगस्त को ही आरव को इस दुनिया में लाने का फैसला किया। 15 दिन पहले आरव इस दुनिया में आ चुका था। तो आप समझ सकते हैं वो लोग कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस में थे। उन लोगों को बहुत प्रॉफिट होता था, उन लोगों के पास में पैसा बहुत ज्यादा था। यहां तक वो ये भी पूछते थे कि इस महीने में, अगर सावन का महीना, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो इसमें जैसे लहसुन प्याज कई लोग नहीं खाते हैं, कई लोग चिकन नहीं खाते हैं, कई हिंदू फैमिलीज ऐसा करती भी हैं और कई नहीं भी करती हैं। तो गलत कोई भी नहीं है, जो आदमी खा रहा है वो भी सही है, जो आदमी नहीं खा रहा वो भी सही है। जैसे बंगाल में आप जानते होंगे कि भाई नवरात्रों में यहाँ पे चिकन वगैरह चलता है, नॉनवेज चलता है, वहां पे भी काली माँ की पूजा की जाती है, नॉर्थ में भी की जाती है। तो क्या वो कम हिंदू हो गए? नहीं। लेकिन उन लोगों का ऐसा मानना था कि जो ऐसा कर रहा है वो हिंदू नहीं है, जो मतलब यहाँ पर अगर मांस खा रहा है तो वो हिंदू नहीं है, वो यहाँ पर अच्छा इंसान नहीं है। और वो खाने वगैरह में कितना नमक डालना चाहिए, कितना सामान डालना चाहिए, इन सब बातों के अंदर बहुत रहा करते थे। और बाबा इस चीज से वाकिफ था और बाकी लोग भी। कई लोग उनकी जिंदगी में आने लगे जो उनका इस चीज को लेकर के फायदा उठाना चाहते थे। कई लोगों ने ऐसा ट्राई किया कि वो एज अ बाबा बन के उनकी जिंदगी में आए, लेकिन जो बाबा थे वो उनको कह दिया करते थे कि यहाँ पर जो है तुम्हारे ऊपर समस्या मंडराने वाली है, कुछ लोग तुमसे अपना यहाँ पे फायदा वसूल करना चाहते हैं। तो उन बाबा पे शक्ति जरूर थी। ये बात थी कि वो ढोंगी नहीं था, या कह सकते हैं कि वो आधा ढोंगी था और आधा सच्चा भी था। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों का ईमान चुटकियों में बदल दे। ये बात अभी आपको आगे पता चलेगी। बाबा ने उन लोगों को एक घर की सलाह दी और कहा कि आप इस घर के अंदर मूव इन कर जाइए। मूव इन करने से पहले पूजा पाठ, हर एक चीज जो भी कर सकते थे वो की गई। उस घर के नक्षत्रों को भी देखा गया, स्थिति को भी देखा गया। घर में वो लोग मूव इन कर गए। घर में मूव इन करने के बाद में पैसों की हुई बरसात। पैसों की बरसात का मतलब इतना पैसा, इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा पैसा जो उन्होंने पुराने घर के अंदर एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो लोग रोड़पति से करोड़पति सिर्फ उस बाबा के चलते ही हुए थे। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत, अगर आप किस्मत में मानने वाले हैं तो उनकी किस्मत ऐसी होती है कि वो बहुत देर से उनके दरवाजे पे दस्तक देती है। कई लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनको ये लगता था कि जो बाबा है ये उन्हीं का चमत्कार है। अब कोई भी आदमी इधर सरेंडर कर ही देगा। आरव का जन्म हो चुका था। आरव था 2 साल का। 2 साल की उम्र में आरव की यहाँ पे हो गई तबीयत खराब।
तो बाबा ने यहाँ पे उनसे कहा कि आप इतनी डोनेशन कीजिए, 25,000 की डोनेशन कीजिए, फलाने अमाउंट की डोनेशन कीजिए और सब कुछ सही हो जाएगा। अब वो जो बाबा थे भाई, वो झुग्गियों में नहीं रहते थे, वो बाबा भी अच्छे खासे कोठी में रहते थे, और एक कोठी भी वर्मा फैमिली ने दी थी एज अ गिफ्ट कि आपने हमारे लिए भाई इतना कुछ किया है बाबा, आप चाहे आप माने ना माने आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो बाबा ने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया था। तो ये सारी बातें थी। आरव की उम्र हो गई 16 साल। घर परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, और भी पैसा और भी बरकत उनके यहाँ पे होती रही। आरव का स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया गया था बहुत पहले ही, और स्कूल में भी वो लड़का अच्छा था, सब कुछ उसके साथ सही चल रहा था। लेकिन एक चीज हमेशा से आरव के साथ होती आती थी कि अचानक से उसके साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती, वो बीमार पड़ जाता। जबकि जब उसका रूटीन टेस्ट किया जाता तो उसमें तो सब कुछ सही आता था। रूटीन टेस्ट करवाने के बाद में वो लड़का 1-2 दिन के बाद में ही बीमार पड़ जाता। अब ये कैसा इत्तेफाक है, कैसा कोइंसिडेंस है कि आप डॉक्टर के पास में जाएं, अलग अलग डॉक्टर्स पे जाएं, अलग अलग हॉस्पिटल में जाएं, हर कोई तो मिला हुआ नहीं हो सकता, हर कोई तो करप्ट नहीं होगा। वहां पर जाकर के आप टेस्ट करवाएं तो आपको ये चीज मालूम चले कि इंसान तो सही है, लेकिन 2 दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो जाए। और उसके बाद में बाबा आए और बाबा यहाँ पे झाड़ फूक करें, बाबा यहाँ पे मंत्र वगैरह पढ़े, पैसे वैसे लेकर जाएं, 1-2 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 21 लाख रुपए, जिस जिस तरीके से उनके पैसे बढ़ रहे उस तरीके से बाबा के पैसे भी बढ़ रहे थे, और आरव ठीक हो जाए। अब अंधभक्ति जो होती है ना, ये जब सर पे चढ़ जाए तो इंसान को कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं दिखता। अंधभक्ति बहुत से गलत चीज है। भक्त बन जाओ, भगवान के भक्त बन जाओ, लेकिन कभी भी अंधभक्त मत बनो, क्योंकि अंधभक्त आदमी सही गलत में अंतर नहीं समझेगा। यही कुछ उनके साथ में भी होता था। लोग उनको समझा करके जाते थे कि ये बाबा जो है ना, यही दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, तुम अभी समझ नहीं रहे हो, तुम्हें अभी ये बात जो है छोटी मोटी लग रही है, लेकिन तुम खुद सोचो अभी तक एक इंसान ठीक और अचानक से बीमार कैसे हो गया। लेकिन नहीं, वो लोग भाई इस चीज में मानने को तैयार ही नहीं थे। अब मैंने एक चीज यहां पर यह भी सुनी थी, जैसे क्या पता आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो या ना सुना हो, मुकेश अंबानी जो एक घर में रहते हैं एंटीला, अब ये बात कितनी सच है ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने एक कॉमेडी शो के अंदर इस बारे में सुना था कि उसके अंदर वो 2 साल तक मूव इन नहीं करे थे जब उनका वो घर बन चुका था, क्योंकि किसी पंडित वगैरह ने ये बात बोली थी कि आप इस घर के अंदर मत जाइए और अभी ये सही वक्त नहीं है। तो लोग असलियत में इन सब बातों को फॉलो करते हैं। क्या पता आप में से कितने लोग करते हो या ना करते हो, मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा प्रिकॉशन बरतते हैं। वो लोग नहीं माने। 16 साल का आरव हो गया और अब आरव ने कहा कि मुझे यहां पर कुछ अजीबोगरीब फील होता है, मेरा जी यहां पे घबराता है और मुझे जो है यहां पे काफी ज्यादा हेल्थ वाइज जो है मैं अपने आप को वीक फील करता हूं। दोबारा उसके टेस्ट करवाएगा। इस बार बाबा से कांटेक्ट नहीं किया गया, टेस्ट करवाए गए तो टेस्ट तो आए एकदम नॉर्मल, अब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो अब आकर के ये बात बोलता कि मेरी तबीयत यहाँ पे बिगड़ती जा रही है। अब तक जो पहले लोग बोला करते थे कि भाई यहाँ पर तबीयत तो उसकी ठीक रहती है, टेस्ट वगैरह कराते हो तो भी सब कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद में तबीयत कैसे खराब होती है। अब तो तबीयत खराब होती आ ही रही थी और डॉक्टर्स को यह समझ में नहीं आ रहा कि लड़के को प्रॉब्लम क्या है। दिन प्रतिदिन लड़का ऐसे वीक होता रहा, उसको रात में अब नींद नहीं आती, वो रात भर यहाँ पे जागा रहता है। वही आरव जो नींद का बहुत पक्का था, जो पड़ते ही बिस्तर में घड़ी में पूरा 1 मिनट का कांटा घूमता नहीं उससे पहले वो लड़का सो जाए, वो लड़का अब रातों रात जागता, आंखों के नीचे आ जाते उसके डार्क सर्कल, और ये कहता कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई यहाँ पे हिप्नोटाइज कर रहा है और मुझे अपने आसपास भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी बाबा से बात नहीं करी गई, क्योंकि तो वर्मा जी थे, उनकी जो माँ थी वो भी जिंदा थी, मरने ही वाली थी, उनकी डेथ होने ही वाली थी। उन्होंने कहा था कि जब इतना कुछ हो रखा है और इतनी बार लोग ये बात कर रहे हैं तो तू एक बार इन लोगों की बातों पर भी विश्वास कर ले, बाबा से मत पूछ, तो क्या पता ये ठीक हो जाए। उसने कहा ठीक है। उनकी माता जी की उम्र कुछ यहाँ पे 97 ईयर्स के आसपास थी उस वक्त पे। तो उन्होंने यहाँ पे बाबा से कांटेक्ट नहीं किया और डॉक्टर्स के पास में लेकर के गए। डॉक्टर्स ने कहा लड़का पिछले 4 दिन से सोया नहीं है। अब अगर आप 4 दिन से ना सोए तो इस केस के अंदर जो दिमाग होता है ना, उसको सही गलत में फर्क मालूम नहीं चलेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, वो नई चीजों को कंज्यूम नहीं कर पाएगा और हेलोसिनेशंस होना बहुत आम सी बात है। तो उसने यही बात बोली डॉक्टर ने कि लड़का सो नहीं रहा है, इसको हमें स्लीपिंग पिल्स देनी ही होंगी और तब जाकर के ये लड़का सोएगा। स्लीपिंग पिल्स दी गई, वो लड़का 2 दिन तक सोया और जब वो उठा वो बिल्कुल फ्रेश था।
उठने के बाद में उनको लगा कि अब तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन दिक्कतें अभी भी दूर नहीं। उठने के बाद में उसने कहा, मुझे वो परछाइयां जो अब तक दिखाई देती थी वो और गहरी हो गई हैं और अब वो और मेरे आसपास मंडरा रही हैं। अब जब इस चीज को डॉक्टर्स के सामने रखा गया तो डॉक्टर्स भी इस चीज को सुनकर के हैरान। उन्होंने कहा स्ट्रेस होगा, वही जो आम बातें लोग कहते हैं, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन में होगा, शायद बाइपोलर प्रॉब्लम आ गई हो, ये सब कुछ हो गया हो। उनकी भी मेडिसिन फिर चला दो तो भाई इंसान तो जो है यहाँ पे बस इन्हीं सब दवाइयों का पुतला बन के रह जाएगा। तो इधर जो वर्मा जी थे वो अब समझ चुके थे कि भाई अब मामला जो है हाथ से बाहर जा चुका है, अब तो मुझे बाबा के पास में जाना ही होगा। वो बाबा कम, वो अघोरी ज्यादा थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि बाबा की तरह वेशभूषा पहन करके बैठते थे, नहीं, वो अघोरी थे। हाँ, लेकिन जब से पैसा आया था ना, तब से वो अघोरी पना भी कम होता चला गया था। वही जो राख वाख अघोरी लपेटे रखते हैं, वो अब राख नहीं लपेटते थे, लेकिन हाँ, उनके पास में अघोर विद्या थी। वहां पर वो जैसे ही जा रहे थे, जाते जाते ही रास्ते में उनको खबर मिली कि जो उनकी माँ है उनकी डेथ हो चुकी है। इससे जो वर्मा जी थे उनका विश्वास और पक्का हो गया कि देखो, हमने बाबा पर विश्वास नहीं किया, इसी के चलते मेरी माता जी की डेथ भी हो गई। और अब बाबा पे जाने की बात तो भाई थोड़ी दूर की रह गई थी, गए तो थे वो, लेकिन एक दिन बाद में, और पहले अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, फिर बाबा के पास में गए और बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने कहा, आखिर मेरी गलती क्या थी जो तुम इस लड़के को मेरे पास लेकर नहीं आए। उसने कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर इधर शक किया और ये सब कुछ। बाबा ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने यहाँ पे थोड़े मंत्र वंत्र पढ़े, लड़के की जुबान खोली और उसके ऊपर कुछ व्हाइट सा चूरा वगैरह उन्होंने उसको खिलाया और कहा, बेटा इसको खा और घर जा। लड़का घर गया, अगले दिन से लड़का नॉर्मल। अब आप इस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखिए और खुद सोचिए, क्या एक आदमी इधर उस बाबा पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। यही हुआ। अब तो अटल विश्वास था, अटूट, कि भाई ये बाबा जो है, इनसे ज्यादा सही कोई नहीं इस दुनिया में। अब तो जो बाबा के बारे में उल्टा बोले वो मेरा दुश्मन है, साफ सीधी बात है। मुझे चार गाली बक दो, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे भगवान के बारे में कभी कुछ उल्टा मत बोलना। एक दो दिन ही बीते होंगे इन बातों को, लड़के की तबीयत दोबारा से खराब, उसकी बॉडी में यहाँ पे पेन रहता और वो यही कहता कि मुझे अब दादी दिखती है, और दादी जो है वो मुझे ये कहती है कि बेटा तू अपने बाप की बातों में मत आ, क्योंकि तेरी मौत बहुत जल्दी होने वाली है, ये बाबा तुझे जान से मार देगा। ये बात उसकी दादी उसको बोलती थी, और सपनों में नहीं, उसके सामने आकर के उसके साथ में ये सब कुछ होता था। वो जब अपने कमरे में अकेला बैठा होता था तो उसको अपनी दादी की प्रेजेंस फील होती थी। अब जब भी दादी उससे कोई भी सीक्रेट बात करती थी जीते जी, तो वो कभी भी अपने फादर को ये राज नहीं बताता था। लेकिन जो पिछले 2 दिन में उसके साथ हुआ, जिस तरीके से बाबा ने उसके ऊपर से उस प्रकोप को हटाया, ये बात जाकर के उसने अपने पापा को बता दी कि दादी ने मुझे आकर के ये बात बोली है। लड़के की अभी भी प्रॉब्लम जारी थी, 2 दिन में उसको रेस्ट मिला था बस, उसने ये बात बोल दी। फादर वापस चले गए बाबा के पास में और उन्होंने ये बात बोल दी कि मेरी माता जी दिखाई दी। उसने कहा कि भाई उनको मुक्ति नहीं मिली। फिर पूजा पाठ, फिर से उनसे 51 लाख रुपए उसने ले लिए यहाँ पर, और उसके बाद में कहा कि अब उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। आपने सुना होगा कि जो मरे हुए लोग होते हैं ना, जो हमारे बहुत करीब होते हैं और जिनकी तेरहवीं वगैरह नहीं होती, उनकी आत्मा तब तक उस घर में भटकती है, लेकिन अगर किसी सदस्य पर बहुत ही ज्यादा आफत आ जाए तो वो उनसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करती है। वो कम्युनिकेट नहीं, वो उस लड़के को उसका फ्यूचर बता करके गई थी। और बाबा के बारे में मैंने आपको बताया है कि उसको अघोर की विद्या थी, उसने उनकी आत्मा को यहाँ पे कैद कर लिया और कहा कि मुक्ति मिल गई है। मुक्ति अभी नहीं मिली थी, उसने सिर्फ उस भटकती आत्मा को कैद कर लिया था। उसके बाद में लड़का जो था वो बहुत अजीब ट्रेट शो करने लगता। बैठे बैठे उसके मुंह से खून आ जाता, उसकी नाक से खून आ जाता, उसकी आंखें यहाँ पर लाल पड़ जाती, उसकी बॉडी कांपने लगती। कभी कभी वो जाकर के ठंडे पानी के शॉवर में बैठ जाता और कभी कभी तो बिल्कुल गर्म पानी के उधर। और एक बार तो उन लोगों ने देखा कि वो लड़का जो था हंसते हंसते गर्म चाय को अपने सर पे उसने उलेट लिया, पूरी गर्म चाय से वो नहा गया, उसके बाल वगैरह भी यहाँ पे जल गए और ये सब कुछ उसके साथ में हुआ। बाबा के पास में वो गए और बाबा को ये सारी बात बताई कि बाबा जी अब आप देखिए, आपने कहा था कि लड़का ठीक हो जाएगा, लड़का ठीक नहीं हुआ, हमें ये बताइए इसका इलाज क्या है। बाबा ने कहा इस लड़के के पुनर्जन्म में जो कर्म थे
वो बहुत गंदे थे और इसने एक 16 साल की लड़की का यहाँ पे कत्ल किया था। और वो 16 साल की लड़की जो है वो इसकी जिंदगी में वापस आई है। उसने कहा बाबा आखिर वापस कैसे आ सकती है, मेरा बेटा तो बहुत सतर्कता बरतता है और किसी का भी कुछ भी दिया हुआ खाता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इस लड़के ने ऐसा कुछ किया है जिसके चलते वो लड़की वापस इसकी जिंदगी में आई है और इसको मारना चाहती है। उसने कहा बाबा लेकिन मुझे कोई लड़की दिखाई नहीं देती है, मुझे सिर्फ परछाई दिखाई देती है, कभी किसी लड़की ने मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करी। अब तक मैं आपको जितनी भी कहानियां सुनाता हूं उसके अंदर वो आत्मा जो होती है वो कम्युनिकेट करती है, वो ये बात भी बोलती है कि मैं तुझे मार दूंगी या मार दूंगा, या फिर उस इंसान को धीरे धीरे करके मालूम चलता है इसके बारे में कि वो लड़का है कि लड़की है, उसको कभी कभी कुछ याद आता है। लेकिन उस 16 साल के लड़के के साथ में ये सब कुछ नहीं होता था। आरव तो बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल लड़का था, अचानक से एक दिन ऐसे कैसे हो गया उसे समझ नहीं आया। बाबा ने कहा देख बेटा, तुझे अपने ऊपर ध्यान देना होगा और सोचना होगा, किसी ने तुझे कुछ ना कुछ तो दिया है और तूने कुछ ना कुछ तो खाया है, या किसी चीज को तूने छुआ है या कोई टोना टोटका तूने किया है, जाने अनजाने में कुछ तो तूने किया। उसने कहा बाबा नहीं। बाबा ने उससे बहुत पूछा और समझने की कोशिश करी। तब उसने एक बात बताई कि हाँ, जब मैं स्कूल से आ रहा था तो एक शख्स मुझे मिला था और उस शख्स ने मुझे ये कहा था कि वो आपका शिष्य है और उसने मुझे प्रसाद दिया था जो कि आपने मुझे दिया था। बाबा ने कहा मैंने कोई प्रसाद नहीं भेजा तुझे, तुझे किसने कहा कि वो शख्स मेरा था? उसने कहा उसने खुद ये बात बोली। तब बाबा ने कहा कि उसने तेरे ऊपर यहाँ पे उस आत्मा को छुड़वा दिया। अब वो किस तरीके से छुड़वाया है वो तो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन वो आत्मा तुझे मारना चाहती है। अब ये जो ट्रैप था ना, ये जो चक्रव्यूह था, ये खुद बाबा ने रचा था। ये सब कुछ बाबा का रचाया हुआ खेल था। वो आदमी भी बाबा का था, ऐसा नहीं था कि बाबा उसको जानता नहीं था। ये सारे पर्दे बाद में खुले, अभी नहीं खुले थे। उसके बाद में वो लड़का दिन प्रतिदिन ऐसे ही बीमार पड़ता चला गया। अब उसको वो लड़की दिखाई देती थी, लेकिन कमाल की बात ये थी उस लड़की के बारे में उसको कुछ याद नहीं था और वो मानता था कि हाँ सचमुच शायद मेरा पुनर्जन्म का ही पाप होगा जिसका फल मैं भुगत रहा हूं। दिन प्रतिदिन लड़का बीमार पड़ता चला गया। उसका यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे शोषण भी किया गया, मतलब उसको चाबुकों से भी मारा उन लोगों ने। उसके शरीर पर यहाँ पे निशान भी पड़ गए थे। पूरे दिन उसको पानी से यहाँ पे नहलाते रहते, पूरे दिन उसको गर्म खिलाते रहते। उसका गला तक भी यहाँ से जल गया था और वो कहता पापा मैं बिल्कुल सही हूँ, आप यकीन मानो, आप मुझे यहाँ से लेकर के चलो, ये बाबा सही नहीं है। और फादर तो उसके सुनने को तैयार नहीं थे, किसी भी तरीके से सुनने को तैयार नहीं। लड़के को यहाँ पर लाल मिर्ची का पूरा मुट्ठी भर पाउडर तक भी खिला दिया गया कि इससे उसको मुक्ति मिल जाएगी, इससे ये हो जाएगा। बाबा अपने टोने टोटके करता, वहां पर खड़े होकर के वो वहां पे तांडव भी करता, शिव जी की पूजा वगैरह भी करता। लेकिन कभी भी आरव के फादर ने ऐसा करते हुए बाबा को नहीं देखा था। और बाबा कहता था कि रिचुअल के बीच में तुम कुछ बोलोगे नहीं और ये लड़का ठीक हो जाएगा। लड़का ये लगातार कहता आप मुझसे कहो तो मैं खुद भगवान की पूजा कर लूं। अब उस लड़के का शरीर नहीं कांपता था, वो चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन फिर भी उसके साथ में ये सारी चीजें की जाती थी उसकी मन मर्जी के खिलाफ। और इसी के साथ साथ लड़का जो था वो सोता नहीं था। वापस से 1-2 दिन के बाद में उसको वो चीजें दिखाई देने लगी जिसके लिए अभी तक वो मना कर रहा था। और उसके बाद में बाबा ने उसको यहाँ पे नींद की गोली दे दी। ये बात बाद में मालूम चली कि वो अफीम थी, वो उसको खिलाया करता था। लड़का सो जाता और सो करके उठता तो वो उसी अफीम की डिमांड भी करता कि मुझे वही दो। मतलब वो लड़का यहाँ पे एडिक्ट भी बनता जा रहा था। घर वाले तो बिल्कुल ही आंख पे पट्टी लगा करके गांधारी बने हुए थे, उनको कोई लेना देना नहीं, सही क्या है गलत क्या है। उनके लड़के के साथ पूरा शोषण होता रहा। वर्मा जी की जो वाइफ थी वो भी इधर पूरी अंधभक्ति में पागल हो रखी थी। खैर उसके बाद में एक दिन बाबा आया और आकर के उसने कहा ये जो शख्स है ना, ये उस लड़की सिमरन के पिताजी हैं, इनको आप 11 करोड़ रुपए दे दीजिए। आप 11 करोड़ रुपए देंगे, यकीन मानिए आपका बेटा ठीक हो जाएगा। उसके फादर ने कहा 11 करोड़ रुपए, आखिर ऐसा क्या किया मेरे बेटे ने? तो उस आदमी ने यहाँ पे मनगढ़ंत कहानी बना दी। ये पूरा गिरोह चल रहा है, इतना बड़ा गिरोह चल रहा है। उसने पूरी मनगढ़ंत यहाँ पे कहानी बना दी कि एक लड़का था फलाने नाम का, उसने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया और उसके बाद में जब वो पुलिस स्टेशन जाने वाली थी, रास्ते में जाते हुए उसको मार डाला। ये पूरी उसने कहानी बना दी। फादर को अपने बेटे की जान की फिक्र थी ही, के लिए 11 करोड़ रुपए कुछ बड़ी बात थी भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है
साहब आप 11 करोड़ रुपए ले लीजिए। 11 करोड़ रुपए दे दिए, वो आदमी चला गया। बाबा ने उस लड़के को यहां पर वो वाइट चूरा दिया और कहा कि इसको तू 2 दिन तक खा और तू ठीक होता चला जाएगा। लड़का उसको खाता, सोता रहता। सो करके वो उठता, उठने के बाद में वो यही बात बोलता कि मुझे वापस वही चीज चाहिए। वो पैकेट जो था उसने यहाँ पे आधे दिन के अंदर अंदर खत्म कर दिया। अब वो बस उसको ही खाता रहता। बाबा यहाँ पे चला गया। बाबा ने जाने से पहले एक बात कही कि मैं 7 दिन के लिए जरा साधना के लिए जा रहा हूं। मेरे आश्रम में तुम्हें कोई मिलेगा नहीं, शायद 1-2 लोग तुम्हें मिल जाएं। मैं जरा साधना के लिए जा रहा हूं, 1 हफ्ते बाद आऊंगा और 1 हफ्ते बाद तुम मुझे बताना क्या तुम्हारा लड़का यहाँ पे ठीक हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी की, आपने ऐसा हमारे साथ में किया, हम गरीबों पर आपने अपना यहाँ पे आशीर्वाद बिखेरा। बाबा चला गया। 2 दिन के बाद में जो यहाँ पे उनके घर वालों ने देखा आरव के साथ होते हुए, वो चीज उनके खानदान में कभी किसी ने नहीं देखी थी। आरव यहां पर औरतों की तरह कपड़े पहन करके नाच रहा था, मुजड़ा सा वो कर रहा था, औरत की आवाज में वो बोल रहा था। ये सब कुछ उसने पहले कभी नहीं किया था। आज वो ये सब कुछ कर रहा था और वो कह रहा था कि मेरा नाम है मीना और मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर के जाऊंगी और तुम में से जिसने भी रोकने की कोशिश करी उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तो उनकी जो वाइफ थी, वर्मा जी की वाइफ थी, वो अपने बेटे को यहां पर देखने के लिए उसको पकड़ा भी। बेटे ने अपनी ही मां को बहुत तेज खींच करके धक्का मारा, मां दूर जाकर के गिरी और इससे पहले कुछ वो कर पाते, वो लड़का जो था अपने घर की 3री मंजिल से छलांग मार के मर गया। यानी कि वो लड़का पोजेस्ड था। अब तक ये एक्टिंग नहीं चल रही थी जो बाबा कर रहा था। उनके लड़के को ये चीज लग रही थी कि ये सब कुछ जो है गलत है, लेकिन जो अभी घर वालों ने देखा अपनी नजरों के सामने, उससे वो मुंह कैसे फेर लें। वो लड़का सचमुच पोजेस्ड था, औरत की आवाज में वो बोल रहा था और बिल्कुल सटीक, एक जैसे लड़की बोलेगी ना, जवान लड़की बोलेगी, सेम वैसे ही आवाज में, उतनी ही पतली आवाज, उतनी ही हाई पिच्ड वॉइस के अंदर वो बात कर रहा था। उसके हाव भाव भी, उसके चलने का तरीका भी एक लड़की की तरह से ही था और वो लड़का कूद के मर गया। अंतिम संस्कार उसका किया गया और यहां पे बाबा से करा गया कांटेक्ट। बाबा अपने आश्रम में नहीं, बाबा ने ये जगह भी नहीं बताई थी कि वो साधना के लिए कहां जा रहे हैं। बाबा रातों रात गायब। अब उनके घर वालों का यहां पे सर घूम गया कि आखिर वो बाबा गया तो गया कहां, वो जिंदा भी है कि वो मर गया है। अभी भी आप ये बात समझिए कि जो वर्मा जी हैं वो अभी भी उस बाबा पे शक करने को तैयार नहीं। उन्होंने ये सोचा क्या पता बाबा यहाँ पे साधना में लीन हो और क्या पता उस आत्मा ने, उस जो सिमरन की आत्मा थी या फिर वो जो भी लड़की थी, उसने यहाँ पे बाबा को कोई हानि पहुंचा दी हो, मेरे भगवान को कोई यहाँ पे नुकसान ना पहुंच जाए, मैं जाकर के देखूं तो सही कि आखिर मामला क्या है। 1.5 साल तक बाबा की तलाश की गई, बाबा का कुछ पता नहीं चला। 1.5 साल के बाद में एक सुधीर नाम का आदमी उनके घर पे आया और उसने ये बात बताई कि ये बाबा जो था ये था कॉन मैन और इसने ऐसे न जाने कितने लोगों को लूटा है। इधर वो मानने को तैयार नहीं, वर्मा जी तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं और उन्होंने सुधीर को कहा तुम फटाफट से उठो और मेरे घर से बाहर जाओ। सुधीर ने ये बात बताई कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं और ये बाबा यहाँ पे लोगों को लूटता था, इसका पूरा गिरोह था और मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर था, लेकिन इसके गुंडे इतने भयानक थे कि अगर मैं किसी को बताने जाता तो ये बाबा उस इंसान को मार डालता। इसी के साथ साथ इसे कोई भी इधर काली विद्या वगैरह की नॉलेज या भूत प्रेत भगाने की नॉलेज नहीं थी। वर्मा जी ने कहा अच्छा, अगर ऐसा नहीं था तो मेरा बेटा जो इधर मरा है वो कैसे मर गया? मैंने खुद देखा है, वो औरत की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा था और ये सब कुछ हो रहा था उसके साथ में। पक्का मेरा लड़का यहाँ पे पोजेस्ड था और बाबा जो थे उन्होंने ही उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो बचा नहीं पाए। आखिर गलती तो इंसान से हो ही सकती है। यहां पर सुधीर ने यह बात बोली कि इस चीज को सुनकर के मैं भी हैरान हूं, क्योंकि वो आदमी यहां पे छोटा मोटा काला जादू कर सकता था और उसको रिवर्स भी उसको करना आता था। जब आप उसको पैसे दे दोगे तो वो खुद ही उसको रिवर्स कर देगा। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी एंटीवायरस की जो कंपनीज होती हैं वही वायरस भी मैन्युफैक्चर करती हैं, वही कंप्यूटर वगैरह में आपके डिवाइसेस में वायरस डालेंगे और उन्हीं का आप एंटीवायरस ले लीजिए और उसी से सही हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बाबा भी था और वो छोटी मोटी यहां पर
ये हरकतें करता था। लेकिन एक राज अभी तक राज था कि उनके लड़के के साथ आखिर ये हुआ था तो हुआ क्या था। बहुत ढूंढा गया, बाबा तो नहीं मिला, लेकिन बाबा का घर तो वहीं पर था। वहां पर वो लोग गए और वहां पर जाकर के जो पुलिस वाले थे उन्होंने एक ईंट को उठाया, कह सकते हैं जो उधर मार्बल लगा हुआ था, काफी बड़ा वो मार्बल था, उसको उठाया तो उसके नीचे तहखाना था, बेसमेंट था। उस बेसमेंट के अंदर वो लोग गए तो उस बेसमेंट के अंदर उनको काले जादू का सामान मिला और काले जादू के सामान के साथ साथ मिली आरव की तस्वीर, जिसके अंदर यहाँ पे कील गड़ी हुई थी, एक डॉल रखी हुई थी। जब भी वो कील उस डॉल के अंदर डाली जाती थी तो आरव के इधर से खून निकलता था। ये सब कुछ सही था, लेकिन अभी भी एक पहेली ही थी कि वो औरत कौन थी। यहाँ पे किसी दूसरे अघोरी को बुलाया गया और उससे इसके बारे में पता किया गया कि आखिर ये सब कुछ क्या था। उन्होंने पूरी सिचुएशन बताई भी। तो उस अघोरी ने ये बात बोली कि इसको ये आत्माएं वगैरह बुलाना नहीं आता था, ये काला जादू कर सकता था, लेकिन इसने ये बात सोची उस वक्त पर कि अगर ये तुम्हारे लड़के के ऊपर यहाँ पे किसी आत्मा को छुड़वा देगा, जो भी आत्मा किसी ने कैद कर रखी थी उसको अगर ये उस लड़के के ऊपर छुड़वा देगा तो वो लड़का यहाँ पे बहुत अनयूजुअल ट्रेड शो करेगा और उसके बाद में शायद से वो उस लड़के को बचा भी लेता। उसको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि कई सारी जो भटकती आत्माएं होती है जिनको मुक्ति नहीं मिलती, उनको यहाँ पे कैद किया जाता है। और इसी के साथ साथ उस अघोरी ने ये बात भी बोली कि जो तुम्हारी माँ है ना, मतलब जो आरव की दादी थी जिनकी डेथ हुई थी 97 ईयर्स की एज में, उनको भी अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। इसने किसी दूसरे अघोरी की मदद से उनकी आत्मा को कैद कर रखा है और उनकी आत्मा इसी घर में है। उसने वहां पे पूजा पाठ किया तो यहां पर लिटरली सब लोगों ने देखा था कि जो खिड़कियां थी वो अचानक से खुल गई थी और एक काला धुआं जो था वो यहां पर चला गया था। उस अघोरी ने आकर के वर्मा की मदर की जो आत्मा थी उनको भी आजाद कराया और उसने ये भी कहा कि ये जो अघोरी जो बाबा बना यहाँ पे फिर रहा था, इसको ये चीज मालूम थी कि तुम्हारे लड़के की मौत 2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। ये बात ये जानता था, इसीलिए ये रातों रात यहां से रफू चक्कर हो गया। इसने 11 करोड़ रुपए तुमसे लूटे, ये आगे भी तुमसे पैसे लूटना चाह रहा होगा। इसकी नेचर थी ऐसी कि आगे भी पैसे लूटना चाह रहा था, लेकिन वो आत्मा ना तो इसके काबू में आई, जिससे इसने वो आत्मा छुड़वाई, ना उसके काबू में आई और ये रातों रात गायब हो गया। और ये कहां गायब हो गया? अगर ये मिल जाए तब तो ठीक है, और ना मिले तो सिर्फ और सिर्फ तुम अपना सर पटकते रह जाओगे। वो अघोरी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। वो कहां गायब हो गया इसका पता उनको आज तक भी नहीं है। लेकिन एक चीज वर्मा को आज तक खटकती है और वो ये है कि उनकी मां ने आकर के आरव को ये बात बोली थी कि बेटा तू अपने बाप के चक्कर में मत फंस, वो अघोरी तेरी जान ले लेगा। जो उन्होंने बात बोली थी उस वक्त पे वो बात बिल्कुल सच थी। उसकी दादी की आत्मा ने आकर के ये बात बोली थी और ये चीज बिल्कुल सच थी, लेकिन वर्मा ने ही अनइंटेंशनली अपनी मां की आत्मा को कैद करवा लिया था। और ये सब कुछ जो वो बाबा करता था ना, मंत्र वंत्र जो पढ़ता था, उसको ना तो मंत्रों की नॉलेज थी, मंत्र उसको सही पढ़ जा रहे हैं या कुछ हो रहा है नहीं, उसको ये सब कुछ नहीं पता था। वो तो बाद में किसी दूसरे अघोरी को पैसे दिया करता था और उससे सब कुछ कराता था। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली है कि इतनी आसानी से सच्चा अघोरी, सच्चा पंडित, सच्चा मौलवी नहीं मिलता। अगर सचमुच किसी के ऊपर ये सब चीजें हो जाए ना, आप ढूंढते रह जाएंगे, सचमुच ढूंढते रह जाएंगे, आपको वो सच्चा इंसान मिलेगा ही नहीं। आप कहीं राजस्थान चला जाऊंगा, वहां पे मुझे कोई मिल जाएगा। राजस्थान चले जाओ, एक से एक लुटेरे बैठे हुए हैं, एक से एक, पूरी जेब खाली कर देंगे आपकी। क्योंकि उनको भी मालूम है कि राजस्थान तो ये आएगा ही आएगा। सबको वो गढ़ मालूम है और जहां पे गढ़ होता है वहां पे कंपटीशन भी होता है। ये बात सच है। अभी मैं एक चीज के बारे में पढ़ रहा था, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के बारे में पढ़ रहा था। उन्होंने ये बात बताया था कि जो वशीकरण होता है ना, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोस होती है, नहीं देखी है तो एक बार जाकर के देख लीजिएगा और उससे कुछ समझिएगा कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी लड़की को आपको वश में करना है ना, आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, डेफिनेटली हर एक लड़का किसी ना किसी लड़की से प्यार करता है, कोई लड़की किसी लड़के को प्यार करती है और लगभग सभी की लाइफ में ऐसा होता है कि वो उसको पा नहीं सकते, वो लोग भी इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पे वशीकरण की नॉलेज दी जाती है और ये कहा जाता है कि भाई ये करिए, फॉर एग्जाम्पल नींबू लीजिए, इधर आप सिंदूर लीजिए, इधर आप एक कील लीजिए, उसको ऐसे गाड़िए और अपने पेशाब को यहाँ पर 21 दिन तक स्टोर करके रखिए और उसके बाद में आप देखिए नींबू का रस उसके ऊपर डाल दीजिए और फिर वो लड़की आपके प्यार में पागल।
कोई सेंस नहीं है इस बात की, लेकिन उन वीडियोस के ऊपर लाखों में करोड़ों में व्यूज हैं। और इसी के साथ साथ जिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो ये बात बोलते हैं कि हिंदुस्तान में ये चीजें चलती हैं और बहुत आम है। आप उनके पास में जाइए और उनको ये कहिए कि भाई मैं इस फलानी लड़की से प्यार करता हूं, फॉर एग्जाम्पल उस लड़की का नाम ए है, मैं ए से प्यार करता हूं और मुझे बताइए बाबा मैं इस लड़की को कैसे पा सकता हूं। तो वो लिटरली यहां पे उस लड़की के साथ में सेक्सुअल संबंध बनाने की बात करते हैं, कहते हैं कि इस लड़की के साथ में तुम सेक्स करो बिना उसकी मर्जी के। अब उसको क्या शब्द कहते हैं आप समझ सकते हैं कि जब किसी का कंसेंट ना हो, आप उसको जबरदस्ती आप उसके पीछे पड़े हैं और आप उसके साथ फिजिकल हो जाएं, तो ये वो लोग कहते हैं। और कहते हैं आप ऐसा करो बेटा, थोड़ी कोशिश तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी और जब तुम ऐसा करोगे वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। अब कोई अक्लमंद आदमी होगा वो तो समझ जाएगा कि ये क्या कहने की बात कर रहा है, लेकिन कई बेवकूफ लोग सचमुच ऐसा करने की सोचते होंगे और क्या पता कर भी देते हो, क्योंकि बहुत से यहाँ पे जो केसेस होते हैं वो रिपोर्ट भी नहीं हो पाते। और बात रही काले जादू की, तो कई सारे ऐसे बाबा वगैरह होते हैं जिनको काला जादू भी करना नहीं आता। ये भी एक कला है, ये हर कोई नहीं कर सकता। बात हजारों लोग कर लेंगे इसके बारे में, बट हर किसी को ये चीज नहीं आती। उसको आती थी, उस अघोरी को सिर्फ काला जादू आता था, बाकी उसको कुछ नहीं आता था। उसने जो आत्मा छुड़वाई थी वो किसी और से। और देखिए एक 16 साल के मासूम लड़के की जान तक ले ली उसने। और कहीं अगर उसका बाप यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होता, उसकी माँ थोड़ी सी सतर्क होती, तो यहाँ पे उस लड़के की जान बचा ली जाती। 11 करोड़ रुपए उसने दे दिए, इससे पहले न जाने कितने लाखों करोड़ रुपए वो लूट करके गया। और आखिरी में एक बड़ा हाथ उसने मारा और रफू चक्कर। आज इन बातों को 3 साल बीत गए, 2020 की ये बात थी। 3 साल इन बातों को बीत गए, आज तक भी उसकी सर्च जारी है। और कहीं ना कहीं जो वर्मा जी हैं वो यही सोचते हैं ये सर्च चलती रहेगी, लेकिन वो बाबा उनके हाथ में कभी नहीं आएगा। इसीलिए मैं हमेशा आपको एक बात ये बोलता हूं कि कई लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि भाई आप ये बता दो कर्ण पिशाचिनी को किस तरीके से बुलाते हैं, क्या है क्या नहीं। इन सब चीज़ों को ना, सच बता रहा हूं, इन सब चीज़ों को एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सुनो तो ठीक है। इससे आप बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अच्छी नॉलेज ले सके कि क्या नहीं करना है तो ठीक है, लेकिन कभी भी ना इन चीज़ों को जिंदगी में ट्राई मत करो। वशीकरण भी होता है, दूसरे आदमी को हिप्नोटाइज कर दो, या फिर लोग कहते हैं इसको अपने प्यार में पागल कर दो। अगर ऐसा होने लग जाए और सच में लोग किसी को प्यार में अपने पागल करने लग जाएं, तो मेरे हिसाब से फिर वो आदमी दुनिया की सारी हसीन औरतों को अपना बना ले। लेकिन ऐसा होता तो नहीं, किसी को आपने देखा भी नहीं होगा जिंदगी में ऐसे करते हुए। या फिर आपने देखा है कि सारी लड़कियां जो हैं इस दुनिया की एक एक लड़की एक आदमी के पीछे पागल है और वरमाला लेकर के यहाँ पे घूम रही है कि नहीं शादी तो इसी से करूंगी, मैं नहीं करती किसी और से शादी। ऐसा तो नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सच कितनी है झूठ कितनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें किस तरीके से लेते हैं। बट हमेशा इन चीज़ों से कुछ अच्छी बातें सीखिए कि बेवकूफ़ कैसे नहीं बनना है, क्योंकि ये बेवकूफ़ी जो है ना ये सालों से चलती हुई आ रही है। उन लोगों को आप समझिए कि उन्होंने बच्चा पैदा करने से पहले भी बाबा से यहाँ पे परमिशन ली है। कितने ज़्यादा वो लोग यहाँ पर उस बाबा की इन्फ्लुएंस में होंगे। तो गलती यहाँ पर उस बाबा की इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे वर्मा जी की और उनकी वाइफ की है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बुरी तरह से उस बाबा की भक्ति में पागल थे, उस भक्ति में लीन थे। अगर ऐसा नहीं होता तो सिचुएशन आज कुछ और ही होती। खैर, यही थी आज पूरी की पूरी वीडियो। बाकी आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।